व्यापार करके ये लोग नील का भी व्यापार, नील को इंग्लिश में इंडिगो बोलते हैं, तो नील का व्यापार किया। तो नील का व्यापार ठंड में इन लोगों ने अपने चेहरे पर नील लगाया जिससे ठंड नहीं बसती थी। ये विकास की है, विकास की ये जो गंगा लेकर के आए हैं, ये विकास की गंगा नहीं है, ये विनाश है। इस विनाश को आपको समझना होगा, तब आप आपकी जमीन बचा पाएंगे। ये जो आपका जिला है, ये टोटली आपका शेड्यूल एरिया है। यहाँ पे पुलिस का भी एक्सटेंशन नहीं हुआ है, यहाँ पे कलेक्टर का भी एग्जीक्यूटिव पावर का विस्तार नहीं हुआ है। तो ये लोग आप पे निर्णय कैसे दे? ये जो क्षेत्र है, यहाँ आकर के बड़ा अच्छा भी लगा कि यहाँ नेटवर्क नहीं है और जंगल जंगली जंगल है, तो पूरा प्राकृतिक अनुभव हुआ। क्योंकि यहाँ जब नेटवर्क आ जाएगा, टावर आ जाएंगे, यहाँ ये आ जाएंगे, तो तुम्हारे साथ समस्या खड़ी हो जाएगी। तुम्हारी जमीन छीनने लगेंगे, तुम्हारी जमीनों पे वो कंपनियां लगाने लगेंगे, फलाना वायरस, ढीमका वायरस करके वायरस लाने लगेंगे। तो बड़ा सुकून का अनुभव आपके क्षेत्र में हुआ। आपके क्षेत्र में ये जो जमीन बची हुई है, सरकार की नजरें आपकी जमीन पे है। वो लोग, आप सरपंच साहब कह रहे थे कि आपको जो है 9 अगस्त के दिन नहीं इकट्ठा देने के लिए, नहीं इकट्ठा होने देने के लिए आपको छुट्टी, जो ऐच्छिक अवकाश है वो आपका शासकीय अवकाश में नहीं बदलने का कारण यही है कि वो लोग आपकी जमीन छीनना चाहते हैं। क्योंकि इस देश में धर्म बड़ा नहीं है, इस देश में कोई भी समुदाय बड़ा नहीं है, इस देश में कोई भी पार्टी बड़ी नहीं है, इस देश में कोई भी संगठन बड़ा नहीं है। इस देश में अगर सबसे बड़ा कोई चीज है तो वो जमीन है, क्योंकि सबको जमीन पे रहना पड़ता है। ये लोग जो आपकी जमीन छीनने की बात कर रहे हैं ना, ये लोग किधर से आए हम बात करते हैं। आपका यहाँ एक तीर्थ स्थल भी है, ये भिलड़ देव है, ये हमारे देव है। इन लोगों ने शरणार्थी रूप से कब्जा किया। कैसे किया हम बताते हैं आपको कि ये लोग नीले नीले कैसे हुए। क्योंकि आपका ये जो सिल्क रूट है, घोड़े और गधे भी हमारे नहीं है, सिल्क रूट से ये लोग व्यापार कर रहे थे रेशम का। चीन में सबसे ज्यादा रेशम का व्यापार होता है। इजिप्ट से ये लोग घोड़े गधे लेकर के व्यापार करने आए थे। व्यापार करके ये लोग नील का भी व्यापार, नील को इंग्लिश में इंडिगो बोलते हैं, तो नील का व्यापार किया। तो नील का व्यापार ठंड में इन लोगों ने अपने चेहरे पर नील लगाया जिससे ठंड नहीं बसती थी। कपड़ा तो कम था, तो इसीलिए तुम्हारे तथाकथित भगवान के चेहरे नीले हो गए। ये तब से व्यापार के माध्यम से हुआ। ये अंग्रेजों की साजिश है। क्योंकि ये लोग चाइना से होते हुए थाईलैंड, थाईलैंड से कंबोडिया, वियतनाम होते हुए तुम्हारे इंडिया में घुसे, और इंडिया में घुसे तब आपके पास सबसे ज्यादा जमीन थी और अंग्रेज की औलादों के पास शास्त्र थे, बाइबल थी, कुरान थी, रामायण थी, महाभारत थी, पर आपके पास सबसे ज्यादा जमीन थी। आज उल्टा हो गया, उनके पास जमीन हो गई और तुम्हारे पास किताबें आ गई। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? ये षड्यंत्र को आपको समझना है कि धर्म का पाखंड क्यों बिछाया इन लोगों ने आपके लिए। हमारे माता तो कभी करवा चौथ नहीं की, फिर भी हमारे पिताजी जिंदा है और आप करवा चौथ मनाने लगे हैं। हमारी दादी ने तो कभी नहीं की और आप ये त्योहार मनाने लगे हैं। हमें हमारा जो उपवास वाला सिस्टम है, इसको भी आपको समझना होगा। क्योंकि जब से बारिश होती है, तब से जब तक फसल पकती है, तब तक इस धरती का हर जीव सबसे ज्यादा खाना खाता है। भैंस देख लो, गाय देख लो, बकरी देख लो, जो है सबसे ज्यादा भोजन करता है। और आप इसी महीनों में सबसे ज्यादा उपवास करते हैं। प्रकृति के खिलाफ जा रहे हैं आप लोग कमजोर हो रहे हैं। वो लोग कमजोर करना चाहते हैं। 1950 की जो साजिशें हुई, इसी में आपको कमजोर करना चाह रहे हैं। आप बताइए 1950 से पहले कितनी दादियां तुम्हारी उपवास करती थी, कितनी तुम्हारी दादियां जो है व्रत करती थी, कितनी तुम्हारी दादियां जो है अंधभक्ति करती थी। ये सब उनके जो बिछाए हुए जाल है, उसमें तुम फंस गए और तुमसे वो जमीन छीन रहे हैं। ये विकास की है, विकास की ये जो गंगा लेकर के आए हैं, ये विकास की गंगा नहीं है, ये विनाश है। इस विनाश को आपको समझना होगा, तब आप आपकी जमीन बचा पाएंगे। ये जो आपका जिला है, ये टोटली आपका शेड्यूल एरिया है। यहाँ पे पुलिस का भी एक्सटेंशन नहीं हुआ है, यहाँ पे कलेक्टर का भी एग्जीक्यूटिव पावर का विस्तार नहीं हुआ है। तो ये लोग आप पे निर्णय कैसे दे रहे हैं? ये आप पे सीआरपीसी, आईपीसी कैसे ठोक रहे हैं? आप लोगों को जुडिशियल कस्टडी देकर के अंदर कैसे
क्यों कर रहे हैं, ये भी आपको समझना होगा। अन्यथा आने वाले समय में आपको जेल में ठूस दिया जाएगा, क्योंकि हमने देखा जबलपुर जेल हो, खंडवा जेल हो, रतलाम जेल हो, सागर जेल हो, किसी जेल में अगर सबसे ज्यादा कोई है तो वो आदिवासी है। ऐसा क्यों है, इसमें आपको विचार करना चाहिए। क्या दुनिया के सारे अपराध हम ही कर रहे हैं? क्या दुनिया के सारे बलात्कार हम कर रहे हैं? क्या दुनिया की सारी चोरियां हम कर रहे हैं? क्या दुनिया का सारा दारू हम बेच रहे हैं? सबसे ज्यादा केस हम पे क्यों हो रहे हैं, इस बारे में भी आपको हमको विस्तार से सोचना पड़ेगा। जबकि कानून ये कहता है कि आईपीसी आदिवासियों के ऊपर नहीं लगती है। रतन सिंह बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश ने कहा कि सीआरपीसी शैल नॉट अप्लाई टू द शेड्यूल एरिया। सीआरपीसी का विस्तार अनुसूचित क्षेत्र में नहीं हुआ है। तो आप आईपीसी माथे पे लिख के जजमेंट और जुडिशियल कस्टडी हम लोगों को कैसे दे रहे हो, हमको समझ में नहीं आ रहा। आप और हमको बैठ करके इस बारे में विस्तार से सोचना चाहिए, क्योंकि ये प्लानिंग आपको मूर्ख बनाने के लिए बनी है। अब आपका जो स्टूडेंट जो फेडरेशन है जी, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हम भी एक समय इसी स्टेज पे हुए, आप भी हुए। ये लोग आपको संस्कृत और हिंदी का झांसा देकर कानून की पढ़ाई से दूर रखा, इंजीनियर की पढ़ाई से दूर रखा, डॉक्टर की पढ़ाई से दूर रखा। क्यों रखा भाई? अच्छा, हिंदी का आपके दैनिक जीवन में उपयोग क्या है, कोई बता सकता है? आपके संस्कृत का आपके दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, कोई बता सकता है? हिंदी का उपयोग वो बैंक का फॉर्म भी आपसे इंग्लिश में भराया जाता है। आपका संस्कृत का जीवन में कोई उपयोग नहीं, और वो कह रहे हैं मातृभाषा। अगर हिंदी हमारी मातृभाषा है तो मेरी माँ को क्यों नहीं आती? अगर हिंदी हमारे पुरखों की भाषा है तो मेरे डोगरों को क्यों नहीं आती? मेरे भाई को क्यों नहीं आती? ये चीज आपको समझना है, क्योंकि ये लोग हिंदी लाए, संस्कृत लाए और आपको हिंदी और संस्कृत में डाल दिया। और ये जो पुजारी है, पंडे हैं, और ये आपके कलेक्टर हैं, नेता है, नेहरू है, मोदी है, इनके बच्चे विदेश में अंग्रेजी पढ़ रहे हैं और तुमको बोल रहे हैं हिंदी हमारी माता है, हमारी मातृभाषा है। ये पूरा पागल बनाने का सिस्टम है। वो कह रहे हैं कि हिंदी को हमने कन्वर्सेशन के लिए लाए हैं। वो कह रहे हैं कि हिंदी पढ़ोगे तो आप गुजरात वालों से बात करोगे, महाराष्ट्र वालों से बात करोगे। तो ध्यान से सुनो, महाराष्ट्र में मराठी है, गुजरात में गुजराती है, तमिलनाडु में तमिल है, झारखंड का अपना अलग है, आपका बिहार का बिहारी है। तो फिर हिंदी कहाँ कहाँ है भाई? ये लोग पूरा मूर्ख बनाने की साजिश चले। हम तो ये कहते थे तू हिंदी का ह न लाता, संस्कृत का स न लाता, तो हम इंग्लिश पढ़ते और अमेरिका के सीधे आदिवासियों से हम बात करते। हम लोगों को मूर्ख बनाया गया। इस चाल को आपको समझना होगा। अगर इस चाल को नहीं समझे तो आप लोगों को ये जो सच्चाइयों से दूर रखा जाएगा। एवरी डॉक्यूमेंट जो आपका 4 सियासत सिल्म और सिक्का का जो डॉक्यूमेंट है, 2 माता 2 पिता के कुदरती बीच से जो नई चीज का सृजनहार होता है, वही भारत की सरकार का व्यवहार है। और इस देश का मालिक आदिवासी है, यह ऐसे ही पुरवार होता है, पर हर दस्तावेज इंग्लिश में है। आपको इंग्लिश से इसीलिए दूर रखा गया। आज से जितने भी जनप्रतिनिधि है, जितने भी नेता है, जितने भी जेएस के वॉलंटियर्स है, जितने भी परिवार यहाँ बैठे हैं, जितनी भी माताएं बैठी है, उन सबको प्रण लेना चाहिए। और जितने भी टीचर हैं, उन सबको प्रण लेना चाहिए कि आज से मेरा बच्चा हिंदी और संस्कृत नहीं पढ़ेगा। और जितनी भी जो आपकी स्कूलें हैं, सरकारी स्कूलें हो, प्राइवेट स्कूलें हो, उस कलेक्टर साहब को कह देना तुम तो अवैध हो, पर एक भी स्कूल में हिंदी और संस्कृत को पढ़ाया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं पढ़ना हमको हिंदी, नहीं पढ़ना हमको संस्कृत। वो कहते हैं कि संस्कृत देवों की भाषा है, संस्कृत देवों की भाषा है, तो मेरे पुरखों को क्यों नहीं आती? क्या देव सेटिंग खेलते थे क्या, जो हमारे लोगों को नहीं बताए? तो ये हमारी सबसे बड़ी चाल हमारे साथ